Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा। नमस्ते मित्रों, मैं गीता धवन सामुदायिक रेडियो सलाम नमस्ते का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया। सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज जीवन का वो पड़ाव है जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं, एक सुनहरा पड़ाव। मैं इसे अब कुछ पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करना चाहती हूँ। ओल्ड एज द गोल्डन एज। मत कहना हम ओल्ड हो गए, हम तो तब कर गोल्ड हो गए। जीवन की जज्बातों से लड़ना हमने मिलकर सीखा, कैसे कैसे मोड़ से गुजरे आगे बढ़ना हमने सीखा। अनुभवों का अब एक समंदर है, न अब चुनौती का डर, जो आएगा टल जाएगा। हम तो भाई बोल्ड हो गए, हम तो तब कर गोल्ड हो गए। अब जीवन के नए रंग हैं, नई पीढ़ी के नए ढंग हैं। पोता पोती दोता दोती बेटे बहुओं का संग है। जीवन की ये सांस सुनहरी, ढल गई वो बीती दोपहरी। नई है राहें नई निगाहें, कहने को मन बहुत कुछ चाहे। खुलकर जी लें खुलकर हंस लें, बस जीवन ये करना चाहे। सचमुच हम तो बोल्ड हो गए, मत कहना हम ओल्ड हो गए, हम तो तब कर गोल्ड हो गए। धन्यवाद। मित्रों एवं बंधुजनों, सलाम नमस्ते अनुभव सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके ही द्वारा प्रस्तुत है। मेरा नाम डॉक्टर एस भानुमति है। उम्र 73 वर्ष, तमिल भाषी और नई दिल्ली निवासी हूँ।
दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के उपरांत मैं मौलिक लेखन, चित्रकारी, गायकी एवं सेवा साधना में अपना समय समर्पित करती हूँ। सीनियर सिटीजन्स के अपने विचार, दूसरों के विचार, यह सब इस श्रृंखला में सम्मिलित है। मेरे अपने लेखों में यह प्रथम प्रस्तुति है और इसका शीर्षक मैंने दिया है आयु का अतुलित वैभव। आयु का अतुलित वैभव 60 पार का सौष्ठव। आयु का अतुलित वैभव 60 पार का सौष्ठव। सौष्ठव अर्थात उत्तमता, सुंदरता, आकर्षण इत्यादि। 60 पार की आयु अपना अलग जज्बा रखती है। हम मजे हुए होते हैं, अस्तु निर्भीक और बेबाक भी होते हैं। Yes, I have given the following tagline for senior citizens, which says, senior citizens are not old, but the wonder molds. Not old, but the wonder molds. MOULDS. According to Britannica, this means a cast, CAST, or a template, TEMPLATE, which is kept for reference purpose. This is great. We should be really proud of this and we should rejoice this. जिंदगी एक चांस है, एक हसीन रोमांस है। जिंदगी एक चांस है, एक हसीन रोमांस है। उल्फत में डांस है, गर्दिश में फांस है। अब हम एक छोटा सा हिंदी में भी इसको टैगलाइन दे दें। उफ नहीं, आहा सतरंगी जिंदगी। उफ नहीं, आहा सतरंगी जिंदगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी प्रस्तुति गीत कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लौटा 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 लौटा, देखो बचपन लौटा। लौटा 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 लौटा, देखो बचपन लौटा। घूम घाम कर 60 पार फिर बचपन लौटा। घूम घाम कर 60 पार फिर बचपन लौटा। लौटा लौटा, देखो बचपन लौटा। लौटा लौटा, देखो बचपन लौटा। 80-90 तक जाएंगे, 80-90 तक जाएंगे, शतक गड़ेंगे। 80-90 तक जाएंगे, शतक गड़ेंगे, सेंचुरियन बनेंगे। हम हैं सीनियर सिटीजन्स, हम हैं सीनियर सिटीजन। स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बच्चों की तरह मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, बच्चों की तरह मस्त रहेंगे। हम में है दम मजबूत, हम में है दम मजबूत हम। उम्र की 2 टूक, भूल न कोई चूक। उम्र की 2 टूक, भूल न कोई चूक। देश हमारा, धरती अपनी, सीनियर्स की धाक है। देश हमारा, धरती अपनी, सीनियर्स की धाक है। बात टके की नहीं है, बात लके की बात है। बात टके की नहीं है, बात लाख की बात है। सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम। सीनियर्स हैं हम, बेबाक हम।
मेरा नाम गीता गोयल है। उम्र 73 इयर्स। आज अनुभव सलाम नमस्ते से जुड़कर बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है। आपने इस बार का विषय दिया है ओल्ड एज इज़ गोल्डन एज। क्या बात है, दिल को छू देने वाला विषय। ओल्ड एज में यदि अपने स्वतंत्र विचारों में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें तो यह निश्चित ही गोल्डन एज है। यदि बच्चे कहें आपके बिना मन नहीं लगता, आप हमारे पास ही रहें, आपके जाने पर हम आपको मिस करते हैं, तो यही हमारी गोल्डन एज है। जब बच्चे कहते हैं हॉलीडे पर आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा या बिना पूछे हमारी बुकिंग भी करा लेते हैं तो अच्छा लगता है। मेरे जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे बच्चे हर बार हॉलीडे पर बिना पूछे ही मेरी बुकिंग करा लेते हैं। यही मेरी अनुभूति है। अनुभव रेडियो कार्यक्रम से भी मनोबल बढ़ता है और खाली समय का सदुपयोग हो जाता है। धन्यवाद। सलाम नमस्ते। प्रोग्राम के अंडर रेडियो प्रोग्राम में अनुभव में ओल्ड एज को गोल्डन क्यों कहा जाता है के विषय पर आज बात कर रहे हैं। हम 60 प्लस हो गए। जरूरी नहीं कि फॉरेन में ही जाके हमें नजर आए कि ओल्ड एज होम्स हैं, उनमें रह के हम एंजॉय करें या कुछ करें। क्यों नहीं हम अपनी इसी लाइफ में अपने घर संसार अपने बच्चों के बीच में रह के इस गोल्डन एज को एंजॉय करें। अकेलापन बहुत रहता है तो गोल्डन एज कैसे होगी? हम एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या हमने सोचा है कि हम अपने इस गोल्डन एज में अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ रह के जो अनुभव हमने, जो टाइम हम नहीं बिता पाए अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि अपने बच्चों को पालने में, बड़ा करने में जो हमने समय व्यतीत किया और आगे आने वाले समय में व्यतीत करेंगे, इसमें फर्क है। क्योंकि हमने अपने आप को एक तरह से तो रिटायर कर लिया जॉब से, पर जिंदगी तो है और जिंदगी को जीना है खुशनुमा। क्यों नहीं हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, जो सुबह बिजी हैं स्कूल में, कंप्यूटर में, हर चीज में, उन्हें छोटी छोटी बातों से खुशियां दें। उनको खुशियां देने के लिए हम रोज तो नहीं, हफ्ते में वीकेंड पे उन बच्चों के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी गेम्स बनाएं, उनके साथ खेलें। मैं अपने एक परिवार को जानती हूँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, किंतु उनके बच्चे लैपटॉप में भी काम करते हैं, कंप्यूटर में भी काम करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके लिए लैपटॉप की गेम्स भी निकाल के रखते हैं कि क्या हम खेलें इकट्ठे, क्या हम लूडो, कैरम, हर चीज छोटी छोटी। यहाँ तक कि उसकी जो दादी माँ है, उन्होंने तो अपनी पोती को रस्सी कूदना, स्टापू खेलना भी छोटी छोटी चीजें सिखाई। वो कहते हैं मैं छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी, मैं अपना एंजॉय नहीं कर पा रही, मैं अपना सारा बचपन आजकल इन बच्चों के साथ गुजार रही हूँ। उन अपनी पसंद का बनाती हूँ, उन्हें खिलाती हूँ, उनकी पसंद का बनाती हूँ, तो हम सब मिलके खाते हैं। तो क्या ये गोल्डन एज नहीं है? हम अपने परिवार में रह के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। दूसरों के साथ तो जाके हम खुश रह सकते हैं। मैं बर्थडेज पे अपने बच्चों के, पोतों के, पोतियों के, उनको साथ ले जाके अनाथालय में, मंदिर में, बस हर जगह, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक मंदिर या अनाथालय जाते हैं, गरीब बच्चों के साथ जाके बैठते हैं। पार्क में जाके भी उन्हें कहती हूँ बेटा एक दिन हमने जरूर निकालना है। आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं,
ट्यूशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उन सब के साथ जाके उनको साथ बैठती हैं वो। मैं अभी ओल्ड एज में नहीं आई, उस ओल्ड एज में जिनकी मैं बता रही हूँ उन्होंने उनके साथ जाके 15 दिन में एक बार उन बच्चों के साथ बैठती हैं, उनके हाल बांटती हैं, उनको सीखती भी हैं, पेपर वर्क वगैरह सिखाती हैं, पेपर फोल्डिंग से कैसे अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। तो मेरे हिसाब से हम अपने अनुभव को बच्चों को सिखाएं, संस्कार दें, उन्हें सेवा सिखाएं, संपर्क करना सिखाएं, तो इससे बढ़िया ओल्ड एज, गोल्डन स्टार और कुछ नहीं है। कर चले हम कुछ ऐसा कि हमें कोई भी याद करे, कोई और नहीं, अपने बच्चे ही नहीं, संसार के और बच्चे भी हमें याद करें। कर चले कुछ उनके लिए जो उठ अपने पैरों पे खड़े हों, सीख जाए वो भी कुछ, शान से जीना सीख जाए, और कमाकर शान से वो अपना और अपने बड़ों का पेट पालन पोषण कर सके, पेट भर सके। क्यों हम लेबर क्लास में आए? उठो, पढ़ो, शिक्षित हो, समाज को उन्नत बनाओ। ये हमारी गोल्डन एज का सबसे प्यारा काम है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कविता भाटिया है और मैं 63 इयर्स की हूँ। आज सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम अनुभव में मैं अपनी एज के कुछ अनुभव बांटना चाहती हूँ। इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है, यानी सुनहरी उम्र हमारी, जिसमें हम सब अच्छा ही अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं। इस एज में गोल्डन इसलिए भी होती है कि हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, बच्चे अपनी जगह सेटल हो जाते हैं और हम अपने लिए वो काम कर सकते हैं जो हमने अब तक नहीं किया है। हम वो काम कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। अब तक जो काम किए वो बच्चों के लिए थे, परिवार के लिए थे, कुछ अपनी नौकरी में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए कुछ काम उनके लिए थे, वो सब हमारी ड्यूटीज़ थी। लेकिन अब हम वो काम कर सकते हैं जो हमें खुशी दें। हमें अपनी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए, तभी ये एज गोल्डन एज बनेगी। किसी भी चीज़ को गोल्डन बनाने के लिए, उस एज का सुख लेने के लिए हमारी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए। शारीरिक स्थिति से मेरा मतलब हमारी सेहत ठीक होनी चाहिए और मानसिक से मतलब हमारी सोच ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम कुछ भी काम करेंगे, लेकिन अगर हम बीमार रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो हम कोई काम नहीं कर सकते और एज को हम बोझ समझना शुरू करते हैं। तो हमें अपनी शारीरिक हेल्थ को ठीक रखना चाहिए, शरीर को सुबह शाम सैर करनी चाहिए, वो काम करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और परिवार को भी तकलीफ ना हो। हमें अपनी खुशी के लिए जो काम हमने शौक छोड़ दिए थे वो अब पूरे करने चाहिए। खूब म्यूज़िक सुनिए, खूब सैर कीजिए, अपनी हेल्थ ठीक रखिए, अपनी मानसिक सोच को ठीक करने के लिए बुक्स पढ़िए और स्वस्थ रहिए, तभी ये एज गोल्डन हो पाएगी, नहीं तो एक बोझ बनकर रह जाएगी दूसरों के लिए। तो गोल्डन एज के अनुभव तो मेरे यही हैं और उसके लिए कुछ काम ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अपने बच्चों के काम में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। अब वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं, तो हमें उनमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें और हम अपने काम जहाँ तक हो सके अपने आप करें, उन पर निर्भर ना रहें, और इससे हमारी चुस्ती भी रहेगी और शरीर भी ठीक रहेगा और बच्चों को का बोझ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। खूब घूमें, खूब सैर करिए और लोगों से मिलिए, अपने उम्र के लोगों से मिलिए, ताकि उनके अनुभव हम आपस में शेयर कर सकें और जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस एज में हम उनसे शेयर कर सकें। बच्चों के पास अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपस में मिलकर उसको शेयर कर सकते हैं।
सुलझा सकते हैं, तभी कोई चीज़ गोल्डन होती है। तो मैं अपने अनुभव यही साझा करना चाहती हूँ। मैं सामुदायिक रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने अनुभव शेयर करें। मैं रेखा अस्थाना और अर्चना गर्ग जी के साथ आपको हमारा ओल्ड एज गोल्डन एज कैसे है इस पर एक स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये कहावत चरितार्थ हम दोनों के ऊपर ही होती है। हम दोनों अपनी एज को नहीं बल्कि अपने मन की प्रसन्नता को देखते हैं। उसी के आधार पर आप देखिए, ये सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के अनुभव से मैं बोल रही हूँ और आपको शायद ये स्क्रिप्ट अच्छा लगे। हेलो रेखा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अर्चना जी, आप कैसी हैं? चलो भाई कहीं घूम आते हैं। अरे इतनी जल्दी घूमने का प्रोग्राम बना लिया तो क्या हुआ, चलो हम लोग मनाली घूम आते हैं। लेकिन मैं अभी बिना पूछे, अरे छोड़ो पूछना, पूछ लो, कोई असुरक्षित थोड़ी ना है। हम लोग जाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। मन में खुशी होनी चाहिए। जिम्मेदारियों से हम निपट चुके हैं। अर्चना जी के इतना कहने पर रेखा ने तैयारी कर दी और हम लोगों ने मिलकर मनाली और कुल्लू जाने का प्रोग्राम बना लिया और वहाँ ठहरे हम 5 स्टार होटल पर, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। ओल्ड एज आने पर जिम्मेदारियां जब पूरी हो जाती है, हर तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। स्वास्थ्य अगर अच्छा हो, नियमित खान पान और नियमित डॉक्टर्स के चेकअप के द्वारा जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन प्रसन्न होता है, चिंता मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन को गोल्डन एज क्यों न बनाएं। इसको ध्यान में रखते हुए हम दोनों जहाँ मर्जी आता है घूमने जाते हैं, जिससे मर्जी आता है मिलते हैं और साथ में ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। तो क्या ये हमारा गोल्डन एज नहीं है? नियमित खान पान और नियमित दिनचर्या के कारण हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और इसी कारण जिसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, डॉक्टर्स की रेगुलर चेकअप होते रहते हैं, तो हमारा एज, ये एज भी गोल्डन एज है। एक सूत्र सुनिए, मरना तो है ही लोगों को एक ना एक दिन, तो क्यों ना हर पल जिए खूब भरपूर प्रसन्नता के साथ। जीने का हर पल सुखमय हो, प्रसन्नता पूर्वक हो। अगर सकारात्मक सोच हम रखेंगे तो हमारा जीवन भी गोल्डन एज हो जाएगा। ये 65 की एज जो है हमारी, वो गोल्डन एज कहलाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि ओल्ड इज़ गोल्ड बनाइए, ना कि मायूस होकर बिस्तर पर दुबक जाइए। तो हम दोनों ही, रेखा अस्थाना, अर्चना गर्ग, आपसे विदा लेते हैं इसी आशा के साथ कि हमारे सारे सीनियर सिटीजन गोल्डन एज अपना बिताएंगे, पल पल का जीवन सुंदर बिताएंगे और आयु को न देखें, आयु की काउंटिंग कभी न करें, कितना पल अच्छा बीता उसकी काउंटिंग करें। तो धन्यवाद रेखा अस्थाना और अर्चना गर्ग। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे सीनियर सिटीजन्स के इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अनुभव सलाम नमस्ते, सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी।
इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.